समझो यहाँ पे रौनक लगी हुई होगी, लोग जा रहे होंगे, तो जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या सूरत हाल है, क्या है। लेकिन वाकई बहुत अमेजिंग अपने आप में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज के हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है दी साइंटिफिक हिंदू चैनल का नाम। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है और नवरात्रि पर्व माता के 9 दिनों की विशेष उपासना का पर्व है। और आजकल भारत में जिधर देखो उधर सभी भक्त माता की पूजा में समर्पित हैं। भारत में तो माता के सभी मंदिरों में भक्तों की अथाह भीड़ देखने को मिल रही है और यह भीड़ ऐसी है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी माता के मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में माता का एक मंदिर ऐसा है जहां भक्तों की लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, वो भी हिंदुओं की नहीं, मुस्लिमों की भी। आखिर कैसे, क्या है इसके पीछे का रहस्य और कौन सा है वह मंदिर, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि श्रद्धा हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम सभी जानते हैं कि माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें से सबसे पहला शक्तिपीठ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये मंदिर गुफा से निकला हुआ है और यहाँ की मूर्ति भी प्राकृतिक है और ये भारत के मालवा क्षेत्र की कुल देवी मानी जाती हैं और इन माता का नाम है माता हिंगलाज देवी। दोस्तों यह मंदिर ऐसा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जिसे देखकर पाकिस्तानी सरकार भी हैरान है। दरअसल यहाँ पर जो भी हिंदू और सिंधी समुदाय के लोग हैं वह तो नवरात्रि में आ ही रहे हैं और उनकी भीड़ इस कदर है कि वह देखने वाली है, किंतु इसके साथ साथ भारी संख्या में मुस्लिमों का भी आगमन हो रहा है नवरात्रि में। जी हाँ, मुसलमानों का यहाँ आने का एक कारण यह भी है कि मुसलमान माता हिंगलाज को नानी का मंदिर अथवा नानी का हज भी कहते हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में मौजूद है। यह मंदिर ऐसा है जो पाकिस्तान देश में होते हुए भी मुस्लिम इसके आगे सिर झुकाते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय करीब 10 से 25 हजार भक्त हर दिन हिंगलाज माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हिंगलाज मंदिर में यहाँ पर आप हिंदू और मुस्लिम भक्तों में अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार मंदिरों में पुजारी या सेवक मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखते हैं तो कई बार मुस्लिम देवी माता की पूजा के दौरान हाथ जोड़े हुए दिखते हैं।
दरअसल इसके पीछे कारण यह भी है कि यहाँ के कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कुछ दशकों पहले कन्वर्ट जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी माता में प्रगाढ़ आस्था है और माता के चमत्कार ऐसे हैं जिनके आगे मुस्लिमों को भी झुकना पड़ता है। क्योंकि कई बार यहाँ आतंकवादी हमला हो चुका है, लेकिन एक बार तो यहाँ ऐसा हुआ था कि जो आतंकवादी यहाँ हमला करने आए थे उनका शरीर ही अकड़ गया था और बेचारे मंदिर को लूटने आए थे, लेकिन माता की शक्ति के आगे खुद की ही हालत खराब हो गई। हिंगलाज माता दर्शन करने के लिए जो यात्री जाते हैं उनको 2 शपथ लेनी पड़ती है। पहली, माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करने की, और दूसरी यह कि कोई भी यात्री अपने सह यात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा, भले ही वह प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। सुरक्षा के नाम पर ना तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेंजर रहता है और ना ही कोई पर्सनल सिक्योरिटी। लोग यहाँ 30-40 लोगों का ग्रुप बनाकर ही यात्रा करते हैं। अकेले मंदिर की यात्रा करना मना है। यात्री 4 पड़ाव और 55 किलोमीटर की यात्रा करके हिंगलाज पहुँचते हैं। हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है, क्योंकि यहाँ दूर तक सुनसान रेगिस्तान है, जंगली जानवर और 300 फीट ऊंचा मठ ज्वालामुखी भी पड़ता है। ऊपर से डाकुओं और आतंकियों का खतरा अलग से। यहाँ कराची और सिंध के हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था और उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान यहाँ आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत भी आ चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के तो नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के मुस्लिम अवश्य रूप से माता हिंगलाज की पूजा करते हैं। वो इन्हें हिंगला देवी भी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें नानी कहकर लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फूल आदि चढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त तीर्थ है। पिछले साल जनवरी में ही इस मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था और 22 महीने में मंदिर पर यह 11वां आतंकी हमला था। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह मंदिर पसंद नहीं आता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एक बार जो माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का अंत किए जाने पर बचे हुए क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से प्राण की रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया। इससे परशुराम जी द्वारा इन्हें अभयदान मिल गया था। माता हिंगलाज भी माता वैष्णो की तरह ही गुफा में बैठी हैं। अंदर का नजारा तो आप देखकर स्वयं ही कह सकते हैं कि शायद माता का निवास स्थान वैष्णो देवी जैसा ही है, लेकिन इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस स्थान की सही से सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं किया गया। शायद अगर यह भारत में होता तो आज यह एक प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक होता। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है माता हिंगलाज के इस मंदिर के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, हैरान कुन। वाकई मतलब इतना तो मुझे पता था कि बलूचिस्तान में एक नानी का मंदिर कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि हिंगलाज माता बहुत ही सुना है, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि पब्लिक आती है वहाँ पे। और सिंध में, पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हिंदू कम्युनिटी रहती है तो वो सिंध की तरफ रहती है। कराची में भी इतने ज़्यादा नहीं है तो सही, लेकिन अंदरूनी सिंध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पूरे विलेज जो है, पूरे सिटी जो है वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो वो सारे ही इस तरफ आते हैं और बहुत मानते हैं। मतलब इतना मैंने सुना है कि ये कोई मतलब मामूली या कोई एक नॉर्मल टेंपल नहीं है, ये एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही पुराना, मतलब 500 साल शायद पुराना कहते हैं कि ये हुआ है, डिस्कवर हुआ है या पता चला है। और मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में इसको नानी का मंदिर कहते हैं। और असल पर होता ये है कि ये नस्ल चीज़ें चली आती हैं। बाद में कोई मुस्लिम हुए या हिंदू थे या मतलब है कि जो भी कन्वर्ट हुए, बात की बात होती है। लेकिन जब नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चली आती है और एक आने वाली नस्लों को बता के कि जाते हैं उनके जो बड़े बूढ़े हैं कि यार ये टेंपल या ये मज़ार या ये हस्ती जो है ये है,
ये यहाँ जाने से ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे ये मन्नतें मांगी जाती हैं, इस तरीके से ये होता है। तो वो आने वाली नस्लों को कन्वर्ट होती रहती है वो चीज़ें। तो आसपास के जितने भी लोग हैं उस वजह से इनको मानते होंगे, उस वजह से यहाँ आते होंगे, उस वजह से यहाँ पे बाकायदा मतलब है कि मन्नत मांगते होंगे, चढ़ावे चढ़ाते होंगे, चादरें चढ़ाते होंगे। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आपको किसी चीज़ पे बिलीव होता है, अगर आपको मतलब सच्चे मन से अगर आप किसी से मांगते हैं, किसी के वसीले से मांगते हैं, किसी से मांगते हैं सच्चे मन से, तो आपकी वो सारी मुरादें पूरी होती हैं। मामला ये होता है कि आपका यकीन कितना है, आपको बिलीव कितना है। अगर आपका बिलीव ही नहीं है तो फिर आपके वो काम होते ही नहीं हैं। इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं और बहुत ही कठिन रास्ता है। बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम तो पैदल चलना पड़ता है, कई जगहों तक तो गाड़ियाँ जाती भी नहीं होंगी। और मतलब वाकई अच्छा कई मरतबा ख़्याल आया, कई मरतबा दिल किया कि बंदा जाए देखें कैसा है क्या है, इतने लोग आते हैं। तो अच्छा इन दिनों में और मेरे जहन में ये भी था कि पता नहीं कब ये एक तरह से मतलब बहुत सारे मज़ारों में तो इस तरह से उर्स होते हैं और इस तरह से दिन आते हैं कि फ़लाने साल में 1 से 2 दिन आते हैं कि पब्लिक जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में मतलब प्रॉपर एक तरह से पब्लिक आती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यात्री जो है। तो इन दिनों में समझो यहाँ पे रौनक लगी हुई होगी, लोग जा रहे होंगे, तो जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या सूरत हाल है क्या है। लेकिन वाकई बहुत अमेजिंग अपने आप में। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी शायद बलूचिस्तान के लिए एक वो है, एक नेमत है समझो, ये एक बहुत बड़ा गर्व है। और आज बलूचिस्तान में जब इस तरह के लोग हैं मौजूद हैं, इस तरह के टेंपल मौजूद है, तो ये भी नोट करने की बात है कि बलूचिस्तान में बहुत ख़जाने भी मौजूद है। बलूचिस्तान मैं अक्सर बोलता हूँ या अक्सर सोचता हूँ या अक्सर मेरी कई बात होती है कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो ये दुनिया का अमीर तरीन देश होगा। ये दुनिया का अगर ये यहाँ पे वाकई ईमानदार हुक्मरान आते हैं, यहाँ पे वाकई जो लोग हैं वो इस इलाके को तरक्की करवाएं, अगर इस इलाके से जो रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से उस इलाके पर ही लगाएं, वो वहाँ के इलाके के लोगों का विकास हो, तो मैं कहता हूँ बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे पहले तो ये समंदर के किनारे है, फिर मादन मिनरल्स है, फिर यहाँ पर बाकायदा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे से काम हो, बाकायदा यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगें, तो ये पूरे यूरोप को एक बेहतरीन किस्म की सस्ती तरीन चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान मैं कहता हूँ पाकिस्तान अपनी जगह पे किस जगह पे वाक़ है, वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही एक आइडियल प्लेस है कि अगर पाकिस्तानी अपने आप को समझें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, उस आइडियल प्लेस पे भी सबसे ज़्यादा आइडियल बलूचिस्तान है, सबसे ज़्यादा। इतनी खूबसूरत चीज़, इतना खूबसूरत महल वक़्फ़, इतना खूबसूरत जोग्राफिया, इतना बेहतरीन तरीके से हम पूरी दुनिया पे अपनी चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर इस चीज़ को समझा जाए, मैं आपको बताऊं, आने वाले वक्त में अगर हुआ ऐसा तो बलूचिस्तान को सही लोग मिले तो उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं, बहुत आगे ले जा सकते हैं, पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है बलूचिस्तान। फिर ग्वादर की जो बंदरगाह है, कहते हैं इतनी बड़ी बंदरगाह है कि हम बड़े बड़े जहाज़ आराम से आ सकते हैं। मतलब कुदरत ने बलूचिस्तान को बहुत कुछ दे दिया है, अब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर यही चीज़ एक शख्स से अगर उनके हाथ लगे या वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहे, वो शख्स है जो नमक के रेगिस्तानों को सोना बना देते हैं, तो उनको अगर इस तरीके से बलूचिस्तान में इस काम करने का मौका मिले तो शायद वो बलूचिस्तान को क्या से क्या बना दे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।